सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथा का चौथा सवाल हल कर चुके थे और इसमें प्रश्न नंबर चौथा का 5वां सवाल हल करते हैं। हमारे लिए जो 5वां सवाल दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यदि उसकी जो लंबाई है वो कितनी कम कर दी जाती है? 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को क्या किया जाता है? 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारे यहाँ पास में इसके लिए इसमें 2 शर्तें दी गई हैं। उन दोनों ही शर्तों से कि पहले जो है क्षेत्रफल कितना कम हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, कब हो रहा है? जब लंबाई को 5 इकाई कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। और दूसरी जो कंडीशन दी गई है कि यदि यानी कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हम दोनों कंडीशनों से देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास में, क्योंकि आयत की ना ही लंबाई दी है ना ही चौड़ाई, तो हमने माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई। क्या है? x इकाई। कोई माप नहीं दी है, इकाई है तो हम इकाई लिखेंगे, x इकाई। तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तथा आयत की जो चौड़ाई है तो तथा आयत की चौड़ाई कितनी है? तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया है। प्रथम शर्तानुसार बोल रहे हैं कि यदि यानी कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो प्रथम शर्तानुसार यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर अगर यानी कि हम आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दें तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी, आयत की लंबाई बराबर कितनी? अभी x है, अब 5 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? x माइनस के 5 इकाई। कितनी हो जाएगी? x माइनस के 5 इकाई। x माइनस के 5 इकाई। और आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, अभी y है तो अब y से 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो y प्लस की कितनी हो जाएगी? 3 इकाई। y प्लस के 3 इकाई। अब यहाँ पर जो हमारा यानी कि अगर लंबाई को कितना 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणित
चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर यानी कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अभी तो आपकी यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो है लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है y, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया x गुणित y। और ये कितना कम हो जाता है, 9 का वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है, जब यहाँ पर जो है उसकी लंबाई में कितना 5 की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई को कितना 3 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तब। तो यहाँ पर देखिए x और y का गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस का 9 बराबर यहाँ पर x का गुणा y में होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, x का गुणा 3 में होगा तो 3x, यहाँ पर -5 का गुणा y में होगा तो माइनस का 5y आ जाएगा, और -5 का गुणा प्लस के 3 में होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर x और y हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में हैं, तो यहाँ पर यानी कि एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ पर माइनस के 9 बचेगा, और ये जो प्लस का 15 है बराबर के साइड में, वो माइनस का 15 है बराबर के साइड में आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 15 बराबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 5y, कितना बचा 3x माइनस 5y, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा बराबर में कितना 3x माइनस के 5y। या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y को बराबर के इस साइड लिख दो 3x माइनस के 5y और इस 6 को बराबर के उस साइड ले जाओ। यहाँ पर पूरा यानी कि जो है पूरा ही यानी कि क्या बोल रहे हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, इसलिए कोई यानी कि माइनस प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस के 5y बराबर कितना हो गया 6। इसको समीकरण नंबर कौन सा दे देते हैं 1। अब जो हमारे लिए द्वितीय शर्त क्या दी गई है, द्वितीय शर्त दी गई है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो द्वितीय शर्तानुसार जो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल को वो कितना कम कर रहे हैं 3 इकाई, यदि क्षेत्रफल क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर 67 वर्ग इकाई कब बढ़ जाता है, जब यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को कितना 2 इकाई बढ़ा दें। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है कि ये क्षेत्रफल जो होता है वो 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई बराबर, अभी x थी 3 इकाई बढ़ा दिया है तो x प्लस के कितना हो जाएगा, x प्लस के 3 इकाई, x प्लस के 3 इकाई, x प्लस के 3 इकाई। और आयत की जो चौड़ाई है तो आयत की जो चौड़ाई होगी, आयत की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी y प्लस 2 इकाई, क्योंकि चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं 2 और लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं 3, तो x प्लस के 3 और y प्लस के 3। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब क्षेत्र इतना यानी कि कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल यानी कि आपका x गुणित कितना हो जाएगा y, लेकिन ये कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है ना, ये कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। और कब बढ़ जाता है,
जब आपकी यानी कि लंबाई को कितना अधिक कर दिया जाता है 3 और 3 इकाई, और चौड़ाई को कितना कर दिया जाता है 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाता है 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो 67, यानी कि यहाँ पर x गुणित y क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल पहले था x प्लस x गुणित y, अब यानी कि लंबाई को और चौड़ाई को बढ़ाने के बाद यानी कि कितना बढ़ गया है x प्लस वो एक्स वाई इंटू 67 हो गया है, प्लस का 67 यहाँ पर बढ़ गया तो प्लस का 67। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस 67 बराबर x का गुणा पहले y में होगा तो एक्स वाई, और x का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 2x, x का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 2x, 3 का गुणा y में होगा तो कितना आएगा 3y, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। चलिए एक्स वाई से ये एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 67, और यहाँ पर 2x प्लस कितना 3y, और जो ये 6 है उसको भी बराबर के साथ लेकर आ जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा ये। तो 67 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 61, बराबर में कितना 2x प्लस के 3y। यह करके इसको लिख सकते हैं पूरा, यानी कि पक्ष पलट दो, पक्षांतर कर दो, 2x प्लस के 3y यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 61, बराबर में कितना आ जाएगा 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण जो है 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, लेकिन हमारा समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 और 2 दोनों के यानी कि जो x ना y के गुणांक एक समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के x y के गुणांकों को क्या करेंगे एक जैसा करेंगे। तो यहाँ पर हम जो समीकरण 1 है उसमें 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करके विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर किस विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल करने पर। तो जो पहला समीकरण था हमारा, पहला समीकरण क्या था, उसमें कितने से गुणा करना है 2 से गुणा करना है। तो जो पहला समीकरण था 3x माइनस के 5y बराबर कितना था 6। तो हमारा जो 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, और 6 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12। और जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस के 3y बराबर 61, इसमें 3 से गुणा करना है तो 3 दूनी 6x, और 3 तिरका 9y, 3 तिरका 9y बराबर, इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिन्ह पलट लेते हैं, ये माइनस और ये किसका माइनस, क्योंकि ये प्लस का ए प्लस का ए प्लस का है तो क्या हो जाएंगे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। 6x में से 6x तो चला जाएगा, यहाँ पर 10y भी माइनस का है और 9y भी माइनस का है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 19y, माइनस का कितना हो जाएगा 19y हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर के इस साइड में क्या हो जाएगा 183 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 171, माइनस का कितना बचेगा 171। अब यहाँ पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा 171 बटे में कितना 19, 171 बटे में कितना आएगा 19। तो यहाँ पर 19 से ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में हो जाएगा कैंसिल 9 बार में। तो y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9। अब y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था 3x माइनस के 5y बराबर में 6। तो 3x और माइनस 5 और गुणित y की जगह कितना रखना है 9, y का मान कितना निकला है 9 बराबर में कितना 6। तो 3x और यहाँ पर 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45 बराबर में कितना 6। तो 3x और ये 45 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 6 प्लस के कितना हो जाएगा 45। अब 3x बराबर 45 और 6 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 6 5 11 की 1 4 और 1 5, 51 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 3 गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो यहाँ पर 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 7 21, x बराबर कितना आ गया 17, x बराबर कितना आ गया 17।
अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई, आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई, y बराबर 9 इकाई। तो आयत की जो लंबाई है वो x बराबर कितनी आ गई है 17 इकाई, तथा आयत की जो चौड़ाई है y बराबर कितनी आ गई है x बराबर 17 इकाई, और आयत की जो चौड़ाई है y बराबर कितनी आ गई है 9 इकाई आ गई है। और हमें यही ज्ञात करनी थी, आयत की विमाएँ ज्ञात करनी थी, तो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू।